नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। और बाबा रामदास जी का स्वागत करूं उससे पहले बाबा रामदास जी का एक और परिचय है। मुझे लगता है कि प्रारब्ध के बहुत सारे दर्शक बाबा रामदास जी का वह परिचय जानते हैं। आप एक आध्यात्मिक पुरुष तो हैं ही हैं, उसी के साथ-साथ आप साई के भूतपूर्व रेसलिंग कोच हैं। और इसलिए जब स्पोर्ट्स पे और खासतौर से कुश्ती की बात होती है तो प्रारब्ध के इस मंच पर हम बाबा रामदास जी के सानिध्य में कुछ बातें करते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं। इस समय ओलंपिक से विनेश फोगाट का मामला काफी हॉट है और मजे की बात यह है कि ये बातें कायदे से एक खिलाड़ियों के बीच और कुश्ती के अखाड़े में होनी चाहिए, लेकिन ये बातें राजनीति के अखाड़े में ज्यादा हो रही हैं विनेश फोगाट को लेके। इसका एक लंबा इतिहास है, धरना, अनशन, प्रदर्शन, उसके बाद फिर कुश्ती गोल्ड मेडल के लिए उनको जो है जब उनकी बाउट थी उसके पहले ही वजन की वजह से वो बाहर कर दी गई और अब वो एक मुकदमा लड़ रही हैं जिसमें उनको यह है कि साहब सिल्वर मेडल दिया जाए। उसकी एक सुनवाई हियरिंग हो चुकी है और अब नहीं, शायद हुई नहीं है, उसको टाल दिया गया है 14 तारीख। तो आइए पूरा ये मसला क्या है विनेश फोगाट के मुकदमेबाजी का, उस पर जरा बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, पहले तो ये पूरा इशू है क्या विनेश फोगाट का जो सिल्वर के लिए वो मुकदमेबाजी कर रही है? देखिए, मुकदमा कोई नहीं है, एक अपील डाली है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। जब ये वजन में फेल हो जाने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई तो हमारे विपक्ष ने और इस धरनाजीवी लॉबी ने ना लाना शुरू कर दिया कि साजिश हो गई, षड्यंत्र हो गया। तो अब ये तो शुरू से ही टूल किट का हिस्सा है। तो आईओए ने सीएएस, वहां पे ओलंपिक में एक एडहॉक कोर्ट बैठती है सीएएस की। सीएएस का फुल फॉर्म होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ये एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट होती है जो अंतरराष्ट्रीय जो डिस्प्यूट्स होते हैं खिलाड़ियों के, उनका निस्तारण करती है। तो उसमें एक अपील डाल रखी है कि साहब हम तो फाइनल में पहुंच गए थे और फाइनल में पहुंचा हुआ खिलाड़ी तो न्यूनतम सिल्वर का हकदार हो जाता है, इसलिए हमको कम से कम सिल्वर मेडल दे दिया जाए। और हमारा सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा था। तो सीएस ने वो अपील मंजूर कर ली कि हम कम से कम इनको सुन लेते हैं। तो सब 9 तारीख को जो है वो 3 घंटे उसकी सुनवाई चली। भारत की ओर से विनेश फोगाट की ओर से हरीश साल्वे और विदुषपत सिंघानिया, ये 2 वकीलों ने जो है अपना पक्ष रखा। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त मनाली की तरफ जा रहा हूं और कार में हूं तो थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा, दर्शकों से क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं जी। तो सब उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और ऐसी कोई उसमें बहस नहीं है। खाली जो कोर्ट है ना, वो जो सीएएस है, उसको अपना फाइनल फैसला सुनाना है। उसकी तारीख दे रखी है उसने, कल रात को आने वाला था, उसके बाद उसको बढ़ा के फिर 16 तारीख कर देगी और कोई खास बात नहीं है। 16 की शाम पेरिस टाइम से शाम लगभग 6 बजे और इंडियन टाइम से 9:30 बजे उसका फाइनल फैसला सीएएस सुना देगा। ये है मसला। बिल्कुल, तो ये तो कुल मसला है। और एक चीज यहाँ पर बार बार कही जा रही है और कुछ क्योंकि ये सियासत ज्यादा हो रही है, कुश्ती कम हो रही है इसमें और सियासत ज्यादा हो रही है। ये तो सालों का इनका खेल है। जब ये सड़क पर ले गए थे कुश्ती को उठा के बाबा जी, लेकिन एक बात ये कही जा रही है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए दर्शकों के बीच में या ऐसे लोग जो टेक्निकली नहीं जानते हैं कुश्ती को या नियमों को। एक बात कही जा रही है कि साहब कोचेस ने क्यों नहीं ध्यान दिया, और लगभग एक झूठा आरोप मढ़ा जा रहा है डब्ल्यूएफआई पर और बाकी चीज पर, जबकि हकीकत तो संभवतः ये है कि विनेश के सारे कोच, उनका जो डाइटिशियन है, उनका जो बाकी स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सब उनके अपने निजी थे। हाँ, ये अलग बात है कि खर्चा उसका जो है सरकार ने वहन किया था, डब्ल्यूएफआई ने, खेल मंत्रालय ने, जो भी। ये क्या इशू है?
देखिए, पुराने जमाने में जब बजट इतना ज्यादा नहीं होता था, भारत एक गरीब मुल्क हुआ करता था, तो एक चीफ नेशनल कोच होता था, उनके 3-4 तो असिस्टेंट होते थे, और उन दिनों तो कोई मैस्योर एक बहुत हुआ तो हो गया, अदरवाइज कोई फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आता, कोई फिटनेस एक्सपर्ट, कोई डाइटिशियन वगैरह भी नहीं होते थे। पर बाद में जब मोदी जी आए तो उन्होंने स्पोर्ट्स का बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब इतना कर दिया कि एक एक खिलाड़ी पे करोड़ों रुपया खर्च होने लग गया। और वो जो है, ये देखिए, हाँ, तो अब हर खिलाड़ी का ऐसा पर्सनल विदेशी कोच है, जी उसका अपना थेरेपिस्ट है, पर्सनल डाइटिशियन है, पर्सनल स्पैरिंग पार्टनर्स है, मतलब प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी उसके साथ, और बाकायदा विदेश में सालों रह के ट्रेनिंग करता है, और शिलाजीत के पराठे खाता है खिलाड़ी। कुल मिला के सुविधाओं की कमी नहीं है, और भारत सरकार अंधाधुंध पैसा कमा रही, खर्च कर रही है। अब सब वजन संभालना खिलाड़ी का अपना पर्सनल उसका दायित्व है, उसके कोच का दायित्व है, जबकि कोच पर्सनल है। पहले के जमाने में एक कोच पूरी टीम को देखता था, उसके जिम में 5 या 10 खिलाड़ी होते थे, पूरी टीम होती थी। आज एक कोच के जिम में सिर्फ एक खिलाड़ी है, पर्सनल कोच है, और वजन कितना है, क्या है, उसको क्या खिलाना है, कैसे उसको रिलैक्स करना है, क्या ट्रेनिंग करानी है, ये पर्सनल कोचेस देख रहे हैं। तो निश्चित रूप लाने की जिम्मेवारी और उसका पर्सनल स्टाफ जो है खिलाड़ी का, जी उसकी है। तो बिल्कुल, ये ऐसे में बात अब तो आप साफ हो रही कोई है। को दोष दें या भारत जी सरकार को दोष दें, बिल्कुल ठीक है बात। ये बात तो बाबा जी क्लियर तो हो गई। ये तो लेकिन अब जरा हाँ हाँ जी जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा इस पे सवाल ये है कि अब चूंकि यहाँ पर विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे वो संन्यास ले चुकी हैं साक्षी मलिक वो रही हो, इनका जो एक कांग्रेसी टूल किट का पूरा जो इतिहास रहा है, इन्होंने जाति नहीं छोड़ी, ये खाप पंचायतों को ले आए अपने आंदोलन के समय, इन्होंने डब्ल्यूएफआई के इलेक्शन को नहीं माना, एक तरफ डब्ल्यूएफआई पे कब्जा भी करना चाहते थे। दरअसल अब जिस तरीके से विनेश फोगाट का ये मामला आया है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके बाद से आपने देखा होगा और देश भी देख रहा है कि कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम इस मुद्दे को सरकार के विपक्ष में या सरकार के खिलाफ एक हवा बनाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस ने, हुड्डा जी ने तो मतलब राज्यसभा सीट की बात कर दी, और मजे की बात है भारत रत्न का भी मामला आया। सर ये भारत रत्न का क्या मामला है भाई? देश की बेटी तो वो है ही है, अगर भारत रत्न हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि नीम ये भी बन रहे हैं कि अगर तुमको जो है वो गंगा में बहाना ही है मेडल ले जाके, तो फिर मेडल नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सर ये बताइए, ये अभी भी राजनीतिक मोहरे ही हैं या इनको खिलाड़ी भी समझा जाए, या कितने प्रतिशत ये खिलाड़ी हैं और कितने नेता हैं? सर देखिए, मेरा ये शुरू से ये मानना रहा है कि ये जो पूरा धरनाजीवी गैंग है ना सर, इसको इस इंडिया अलायंस के पूरे गिरोह ने, एक गिरोह ने दूसरे गिरोह को एज अ टूल किट इस्तेमाल किया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब विनेश ने पहली कुश्ती लड़ी और जब वो जापानी पहलवान के खिलाफ जीत गई, तो तुरंत जो है ऐसे बयानबाजी होने लगी कि विनेश के ताऊ ने कह दिया कि ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह पे तमाचा है, जबकि उनको ये अनावश्यक बयानबाजी थी। इतने अच्छे माहौल में बच्ची कुश्ती लड़ रही है, बहुत अच्छा, और पूरा देश, हम लोग पूरे जी जान से सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में आपको ये राजनीतिक बयानबाजी, अच्छा, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है
तो वो तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी ना, तो उसमें आप भारत की इंटरनल राजनीति को मुद्दा बनाकर क्यों बयानबाजी आपने शुरू कर दी? और जस शाम तक जब तक वो तीसरी कुश्ती लड़ी तब तक तो सर ऐसा बयान हो, अरे बाप रे बाप, इतना विषाक्त माहौल बन चुका था। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक ओर से जो है मोदी क्या मुंह लेके मोदी फोन करेंगे भी कि नहीं करेंगे, मोदी को शर्म आनी चाहिए, मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जिस लड़की को सड़कों पे घसीटा गया वो आज मेडल ले रही है, जो लड़की सिस्टम से हार गई परंतु जो है पेरिस में जाके जीत रही है, इस प्रकार की बयानबाजी, तब जबकि ओलंपिक चल रहा है, वो मैट पे लड़ रही है और विपक्ष ऐसी बयानबाजी कर रहा था, तो तब इससे माहौल खराब था, इससे माहौल विषाक्त हो गया और 1.5 साल पुरानी बातों को जो है वो याद दिलाया जाने लग गया, वो राजनीति होने लग गई। तो सर ऐसे में फिर तो माहौल खराब होना ही था, जो कि हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हुआ। और एक चीज ये भी है ना कि आप खेल को खेल रहने नहीं देंगे, और वो ऐसा नहीं है कि अचानक ये 24 घंटे या सिर्फ इस ओलंपिक के दौरान हुआ। भाई आपका तो लगभग 2 साल का इतिहास है राजनीति करने का। हुआ कि मोदी ने साजिश करके हरवा दिया। सुनिए, हाँ ये भी हुआ, मोदी ने साजिश करके हरवा दिया। मोदी की साजिश से वजन बढ़ गया। मोदी तो बहुत सक्षम नेता है, मोदी तो रूस यूक्रेन का युद्ध यदि रुकवा सकते हैं तो मोदी ने 15 मिनट अतिरिक्त दिला दिए होते, या क्या मोदी 100 ग्राम की छूट नहीं दिला सकते थे? सर इस प्रकार की बेहूदी बयानबाजी। बिल्कुल सर, और यही जी बिल्कुल, और यहीं पर एक चीज लगता है ना कि आप समझदारी नहीं दिखाएंगे किसी चीज पर तो देश की बेटी, फिर आप उसको जबरदस्ती खाप की बेटी कर लेंगे, फिर आप उसमें ले जाएंगे तो बिरादरी की बेटी कर लेंगे, उसके बाद अगर उसके हित की बात करेंगे तो कोई पार्टी सामने आ जाएगी। कुल मिला के अब आगे आप क्या, संन्यास तो ले लिया है विनेश ने भी, तो ये बताइए साहब, ये राज्यसभा वो बात छोड़िए, अब ये किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कब दिखेंगे? सर देखिए वही तो बात है ना, राजनीतिक पार्टियां इनको टूल बना रही हैं और ये टूल बन रहे हैं। सुनिए, इन्होंने वो लाठी बनना स्वीकार किया जिससे विपक्ष जो है मोदी को पीटने की तैयारी कर रहा है। उनको एक लाठी चाहिए और तुम वो लाठी बन रही हो। सबसे बड़ी विडंबना ये। बिल्कुल सर, और दर्शकों यहाँ बाबा जी से जो भी बात हुई, तो सर ये बताइए कहीं एक भी % कोई चांस है क्या, सामान्य दर्शकों के लिए बताइएगा कि इनको कोई मेडल मिल सकता है, सिल्वर विल्वर? क्योंकि हमने जितना अभी खोज खाज के पढ़ा लिखा उसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं समझ में आता है कि इनको कोई मेडल मिलने वाला है। सर देखिए, इन्होंने देश में एक भ्रम फैलाया है, भ्रम कि जो फाइनल में पहुंच जाता है उसका सिल्वर पक्का हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके दर्शकों को एक बात बड़ी स्पष्ट समझा देना चाहता हूं। सेमीफाइनल जीतने पर आप फाइनल खेलने के हकदार होते हैं, मेडल के हकदार नहीं होते हैं। सेमीफाइनल अगर आप जीत गए तो अब आप फाइनल खेल सकते हैं, परंतु फाइनल खेलने के लिए आपको वजन क्लियर करना है। आपको ये बताना है कि हाँ मेरा वजन 50 किलो के अंदर है। यदि आप सेमीफाइनल जीतने के बाद वजन भी दिखा देते हैं तब आप फाइनल खेलने के हकदार होते हैं, तब आपका सिल्वर मेडल न्यूनतम पक्का होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। विनेश फोगाट इससे अगले दिन जी, और विनेश फोगाट स्पष्ट रूप से खेल के नियमों के हिसाब से, ओलंपिक के नियमों के हिसाब से इस स्टेप के एक स्टेप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई। सच ये है जी। तो निश्चित रूप से बिल्कुल। और दर्शकों यहाँ आप देखें ना,
ये जिस तरीके से विनेश फोगाट भ्रम फैला रहे हैं, इनके साथी भ्रम फैला रहे हैं, ये क्या आपको कांग्रेसी टूलकिट, जो कि कांग्रेस पार्टी खुद इलेक्शन के दौरान खटाखट, भटाफट, फटाफट, सटासट नाम के भ्रम, और आरक्षण खत्म हो जाएगा इसका भ्रम, संविधान खत्म हो जाएगा इसका भ्रम, ये सारा भ्रम ये बताता है कि स्पष्ट रूप से या तो ये खुद कांग्रेसी इकोसिस्टम के लिए खुशी खुशी काम कर रहे हैं, और इनका 1.5-2 साल का इतिहास ये बताता है कि कुश्ती छोड़ के ये सड़कों पर टहल रहे थे, कुश्ती छोड़ के ये खाप पंचायतों में जा रहे थे, कुश्ती छोड़ के ये कांग्रेसी लाइन पर काम कर रहे थे, बिल्कुल कांग्रेसी इकोसिस्टम के तौर पर काम कर रहे थे। तो अगर देश इनके खिलाफ हो जाए, जो कि माहौल इन्होंने खुद बनाया, तो इसमें समाज का क्या दोष हो सकता है? बाबा जी, आप सफर में हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने हमें समय दिया, और मैं तो आपके नेटवर्क को भी सलाम करूंगा कि कम से कम उसने हमारी और आपकी बातचीत को बनाए रखा दर्शकों के लिए। ये अपडेट बहुत आवश्यक था। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, और उम्मीद करते हैं कि अगली बातचीत जब आप अपने मनाली के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे तो वहां से होगी। एक बड़ा अच्छा बैकड्रॉप वहां से दिखाई देता है जब हम आपसे चर्चा करते हैं आपके मनाली रहते हुए। दर्शकों, ये था पूरा एक अपडेट जो कि हमें लगा कि बाबा जी से बात करके आप तक जरूर पहुंचा देना चाहिए। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम।